मेट्रो सिटी की नियॉन रोशनी वाली गलियों में, जहां स्ट्रीट फूड की खुशबू और धुएं का मिश्रण होता था, रहता था 14 साल का लड़का जैक्स। सब उसे स्क्रैप कहते थे क्योंकि वो स्क्रैप्स पर गुजारा करता था, फूड कार्ट से बचे हुए नूडल्स, पुराने कपड़े और शुद्ध हौसले पर। जैक्स के माता पिता नहीं थे, घर नहीं था, सिर्फ उसके मुक्के और दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर बनने का सपना था। वो पुरानी दुकानों की खिड़कियों पर टूटी टीवी स्क्रीन्स पर स्ट्रीट फाइटर टूर्नामेंट देखकर प्रेरित होता था। एक बारिश वाली शाम को जैक्स एक पुराने डस्टबिन के खिलाफ अपनी मुक्केबाजी का अभ्यास कर रहा था, तभी एक चमकदार काली लिमूजीन आकर रुकी। बाहर निकला विक्टर काणे, 42 साल का बिलियनेयर टेक मोगुल जो पूरा मोहल्ला खरीदकर लग्जरी कॉन्डो बनवाने के लिए मशहूर था। विक्टर एकदम क्रिस्प अरमानी सूट में था, सोने की कफलिंग्स चमक रही थीं और उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी जो कह रही थी कि वो दुनिया का मालिक है। वो अपनी नई इन्वेस्टमेंट देखने आया था, वो गली जहां जैक्स ट्रेनिंग करता था। हट जा गली के लड़के, ये जमीन अब मेरी है, तेरी छोटी मोटी खेल अब खत्म। जैक्स ने चेहरे से बारिश का पानी पोंछा और सीधा खड़ा हो गया। हालांकि वो विक्टर के सीने तक भी नहीं पहुंचता था। ये गली मेरा जिम है, तुमसे ज्यादा समय से। तुम अमीर हो इसलिए लोगों को बाहर नहीं निकाल सकते। विक्टर जोर से हंसा, ठंडी और गूंजती हंसी। बच्चे, पैसा सब कुछ खरीद लेता है, पावर, इज्जत, यहां तक कि जीत भी। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं, एक बोर्ड रूम में रहने वाले आदमी के लिए हैरान करने वाली ताकत। असल में विक्टर सिर्फ बिजनेसमैन नहीं था, वो एक गुप्त मार्शल आर्ट्स प्रेमी था जो प्राइवेट मास्टर्स से ट्रेनिंग लेता था। वो मुए थाई किक्स को प्रिसाइज बॉक्सिंग के साथ मिलाकर लड़ता था। उसने अंडरग्राउंड फाइट्स में मजा लेने के लिए हिस्सा लिया था, हमेशा अपनी दौलत से मिले फायदों, कस्टम ग्लव्स, लीगल परफॉर्मेंस सप्लीमेंट्स और घमंड से जीतता था। साबित करो, जैक्स ने चुनौती दी, अपनी घरेलू फाइटिंग स्टैंड्स में उतरते हुए। थोड़ी स्ट्रीट ब्रॉलिंग, थोड़ी सेल्फ टॉट हादोकन स्टाइल एनर्जी पंच जो उसने वीडियोस से कॉपी की थी। एक फाइट, अगर मैं जीता तो ये गली तुम छोड़ दोगे, अगर तुम जीते तो मैं गायब हो जाऊंगा। विक्टर की आंखों में मजा चमका। डील लड़के, लेकिन रोना मत जब मैं तुझे तोड़ दूं। बारिश में फ्लिकरिंग स्ट्रीट लाइट्स के नीचे फाइट शुरू हुई। विक्टर ने पहले हमला किया, एक तेज जैब, उसके महंगे चमड़े के जूते पानी के छींटे उड़ाते हुए। जैक्स ने बचाव किया, मुक्के की हवा उसके कान को छू गई। उसने जवाब में विक्टर के पेट पर वाइल्ड पंचों की बौछार की, लेकिन अमीर आदमी की एब्स सूट के नीचे स्टील जैसी थीं, सालों के पर्सनल ट्रेनर्स का नतीजा। तुम बच्चे की तरह मारते हो। विक्टर ने ताना मारा और जैक्स की पसलियों पर क्रूर घुटना मारा। दर्द फूटा, लेकिन जैक्स ने लुढ़क कर बचाव किया, गिरने से इनकार करते हुए। लड़के का स्टाइल रॉ और अनप्रिडिक्टेबल था, पुराने रियो क्लिप से सीखे स्पिनिंग किक्स, गैंग से बचते हुए लो स्वीप्स और वो हौसला जो उसके मूवमेंट्स को असंभव तेज बना देता था। विक्टर ने अटैक बढ़ाया, एक हाई किक मारी जो ज्यादातर विरोधियों को खत्म कर देती। जैक्स ने अपने फोरआर्म से ब्लॉक किया, हड्डियों में सुन्नपन फैल गया। तुम जैसे अमीर लोग सोचते हो दुनिया एक खेल है जिसे तुम खरीद सकते हो, लेकिन सड़क पर हम असली लड़ाई लड़ते हैं। गुस्से में विक्टर ने पूरा जोर लगाया, पावरफुल थाई एल्बोज और नीज जो जैक्स को दीवार तक धकेल गए। एक भाई मुक्का जैक्स के जबड़े से टकराया और उसे गिरा दिया। खून उसके होंठ से टपक रहा था। एक पल के लिए जैक्स वहीं पड़ा रहा, नजर धुंधली। विक्टर उसके ऊपर खड़ा था, सांस भारी लेकिन विजयी। देखा, पैसा हमेशा जीतता है, अब गायब हो जाओ। लेकिन जैक्स ने उन परिवारों के बारे में सोचा जिन्हें विक्टर बेघर कर देगा, उन बच्चों के बारे में जो उसके जैसे थे और कहीं नहीं जा सकते थे। उसने हर वो रात याद की जब वो भूखा सोया, हर वो बार जब उसने चोरी करने की बजाय ट्रेनिंग चुनी। एक गर्जन के साथ वो उठ खड़ा हुआ। श्योर यू कैन, जैक्स चिल्लाया, वो मूव्स दोहराते हुए जो उसने 1000 बार खाली सड़कों पर प्रैक्टिस किए थे। वो ऊपर की तरफ उछला, राइजिंग अपरकट में। उसका मुक्का शुद्ध हौसले से चमक रहा था, या शायद नियॉन का रिफ्लेक्शन। मुक्का बिल्कुल सही विक्टर की ठोड़ी के नीचे लगा, अमीर आदमी को पैरों से ऊपर उठाकर लिमुजीन के दरवाजे पर दे मारा। विक्टर बेहोश होकर गिर पड़ा, उसकी सोने की घड़ी गीली जमीन पर टूट गई। लिमो ड्राइवर दौड़ा, लेकिन विक्टर ने हाथ हिलाकर रोका, खांसते हुए, तुम छोटे शैतान। लेकिन उसकी आवाज में कुछ नया था, इज्जत। जैक्स उसके ऊपर खड़ा था, सीना फूला हुआ, चोटें बन रही थीं, लेकिन हौसला अटूट। गली आजाद रहेगी, और अगली बार जब तुम कोई मोहल्ला खरीदो तो उसमें रहने वाले लोगों के बारे में सोचना। विक्टर धीरे धीरे उठा, अपने सूट को सीधा करते हुए। उसने चीयरिंग करते स्ट्रीट बच्चों को देखा, फिर जैक्स की तरफ। ट्रेनिंग जारी रखो लड़के, एक दिन तुम असली टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हो। उसने अपनी टूटी घड़ी जैक्स की तरफ फेंकी, इसे सबक का भुगतान मान लो। जैसे ही लिमोजीन चली गई, जैक्स ने घड़ी को थामा, उसकी कीमत के लिए नहीं बल्कि याद के लिए। पैसा दिल नहीं खरीद सकता। वो दर्द के बावजूद मुस्कुराया और हवा में एक आखिरी मुक्का मारा। अगला स्टॉप, वर्ल्ड वॉरियर टूर्नामेंट। बारिश रुक गई और कई सालों बाद पहली बार गली थोड़ी ज्यादा रोशन लगी।